तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। तो हमारी मशीन कितने की है? 12 लाख की। मैं आपको बता चुका हूँ 10 लाख की मशीन, 2 लाख क्या लग गया उसका इंस्टॉलेशन का। टोटल मशीन कितने की पड़ेगी? 12 लाख की। फटाफट आके यहाँ लिख देते हैं भाई, मशीन है 12 लाख की। फिर आओ वर्किंग कैपिटल। बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी को चलाने के लिए ये मशीन का जो 12 लाख है ये हमने कब खर्च करा? सर ये हमने खर्च करा था 0 ईयर में। 1 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल का पैसा हमने कब खर्च करा था? सर वो भी खर्च करा था 0 ईयर में। उसके बाद पहले साल के एंड में हमने 50,000 की वर्किंग कैपिटल और खर्च करी थी, और दूसरे साल के एंड में 50,000 की वर्किंग कैपिटल और भी खर्च करी थी। ठीक है। और इस मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ कितनी क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्म करी हुई थी? सर एस्टिमेटेड लाइफ मशीन की इन्फॉर्म करी हुई है 5 ईयर। 5 साल के बाद जब इस मशीन को मैं एज ए स्क्रैप बेचने जाऊंगा तो मैंने एस्टिमेटेड वैल्यू क्या सोची थी? मैंने सोचा क्या था दिमाग में? सर एस्टिमेटेड वैल्यू आपने सोची है, एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू लिखेंगे यार, सिर्फ वैल्यू नहीं, एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू, जो कि हमने सोची थी 2 लाख। लेकिन जब हम रियलिटी में कबाड़ी वालों को बेचते हैं तो हमें जो कैश सैल्वेज वैल्यू मिलती है रियलिटी में वो मिलती है 1,80,000। ऐसा सब क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्म करा हुआ है। अच्छा, अब ये मतलब इतना सब कुछ लिखने के बाद जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे लिखना है। पहले यह कॉलम बन रहा है ईयर्स का, ईयर 1, 2, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले साल आपने कितना कमाया था इस मशीन के थ्रू? 2 लाख। फिर कितना कमाया था? 3 लाख। फिर कितना कमाया था? 4 लाख। फिर कितना कमाया अगले साल? 5 लाख। और फिर कितना कमाया था? 6 लाख। ये क्या होगी कंपनी की अर्निंग्स, ये उन्होंने अपनी मशीन के थ्रू अभी कमाया है। सर इसको रेड पेन से क्यों लिख रहे हैं? अभी थोड़ी देर तक आपको पता लग जाएगा। अच्छा, मतलब मैंने पहले साल मशीन से 2 लाख कमाया, फिर मैंने 3 लाख कमाया, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख। आज से 5 साल के बाद मैं इस मशीन से कितना कमा रहा हूं? 6 लाख रुपए कमा रहा हूं। ठीक है, ऐसा मुझे क्वेश्चन में इन्फॉर्म करा हुआ था। ये देख लो, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ये इन्फॉर्म करा होता है। अच्छा, फिर अगला कॉलम बनाना है PVF एट द रेट 10%। आपको याद है मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में सिखाया था PVF का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10%। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है? लेट्स सी, क्वेश्चन में ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल देख रहे हो आप 10%। प्रेजेंट वैल्यू इस ये एक तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, इसको डिस्काउंटिंग रेट भी बोलते हैं। और इस 10% का बेसिकली मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि हम अपने पैसों को जब 1 साल पीछे लेकर आते हैं, 2 साल पीछे लेकर आएंगे, 3 साल या 4 साल या 5 साल जब पीछे लेके आएंगे तो वो परसेंटेज कौन सी यूज करेंगे? 10%, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और PVF प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है। और PV का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था 1/1 + R। और ये R क्या है? R है 10%। 1/1 + 10% यानी 1/1.1, 1/1.1। कैलकुलेटर खोलो, 1 को डिवाइड कराओ 1.1 से, ये देखो क्या दिख रहा है पहला 0.909। फटाफट आओ 0.909। अगला इक्वल टू दबाओ 0.826। अगला इक्वल टू दबाओ 0.751। उसका अगला इक्वल टू दबाओ 0.683। उसके बाद एक और बार दबाओ 0.621। सर ये आपने क्या कर लिया? सर ये क्या किया मैंने? सर मैं अपने 1 रुपए को सर फॉर्मूले में ऊपर 1 रुपया है, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया। अगर फॉर्मूले में ऊपर 1 रुपया है और आप डिवाइड करा रहे हो तो डिवाइड करने से डिजिट छोटा होता है। अगर 1 को डिवाइड कराते हो 1.1 से सिर्फ एक बार तो 0.909 आता है। इससे मैंने ये साबित किया है कि मेरा 1 रुपया 1 साल पहले 0.909 का था, उसके 2 साल पहले 0.826 का था, यही 1 रुपया आज से 5 साल पहले 0.621 का था। ये इस फॉर्मूले से डिवाइड करके आपको ये चीज मिल रही है।
समझ आई? तो पहले कॉलम ईयर का, फिर अर्निंग्स का, फिर पीवीएफ का, फिर एक कॉलम और बनेगा पीवी का, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू का। अब बताओ, अगर मेरा 1 रुपया, अगर मेरा 1 रुपया 1 साल पहले 0.909 का है, तो पूरा का पूरा 2 लाख 1 साल पहले कितना होगा? मल्टीप्लाई। अगर मेरा 1 रुपया अगर मेरा 1 रुपया 2 साल पहले 0.826 का है, तो पूरा का पूरा 3 लाख 2 साल पहले कितने का होगा? मल्टीप्लाई। आओ फटाफट मल्टीप्लाई कराएं। बेसिकली ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन से मल्टीप्लाई हो रही है। पहले वाले 2 लाख को मल्टीप्लाई कराएंगे 0.909 से, ये आया 181,800। नेक्स्ट अगले वाले 3 लाख को मल्टीप्लाई कराना है 0.826 से, ये लो 247,800। नेक्स्ट फिर उसके बाद अगली अर्निंग है 4 लाख। 4 लाख को मल्टीप्लाई 0.751 से, ये आपका 300,400। नेक्स्ट फिर 5 लाख को मल्टीप्लाई कराना है 0.683 से, ये लो 341,500। ऐसे ही लास्ट 6 लाख को मल्टीप्लाई कराना है 0.621 से, ये लो 372,600। मतलब मैं अपने 2 लाख को 1 साल पीछे ले आया। मतलब 2 लाख की आज से 1 साल पहले क्या वैल्यू है? 1,81,800। देखो घटी ना, वैल्यू घटी ना। सर आज से 10-10 साल 15-15 साल पहले जो मकानों की वैल्यू होगी वो तो कम ही होंगी ना। आप बैक डेट पे जा रहे हो। अच्छा ये 3 लाख है, 2 साल पहले ये 3 लाख 2 लाख समथिंग था। ये 5 लाख जो है 4 साल पहले ये 5 लाख 3,41,500 है। ये 6 लाख 5 साल पहले कितना था? 3,72,600। अब पता है आपने क्या कर दिया है? इन सारे पैसों को ना आप 0 ईयर में ले आए हो। आपकी जो टाइम वैल्यू है ना, टाइम वैल्यू 0 ईयर की, प्रेजेंट वैल्यू आज, जो पैसे आज से 5 साल बाद होने हैं वो आज कितने के हैं, आज आप उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। ये सारे पैसे आप 0 ईयर में ले आए हो। ये 1 साल बाद का पैसा था, उसको 0 पे ले आए। ये 6 लाख 5 साल बाद वाला है, उसको आज आप 0 पे ले आए, 372,600। अब ये सारी अर्निंग्स जो है ना, सारी अर्निंग्स 0 ईयर की आ गई है। अब अगर हम सबको प्लस करेंगे ना, इन सबको प्लस 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 प्लस, अब अगर आप इन सबको प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 14,44,100 रुपये। मतलब आपने कॉलम देख लिए कैसे कैसे बनाने हैं। पहले ईयर का कॉलम, फिर अर्निंग का कॉलम, फिर पीवीएफ का कॉलम, फिर इनको मल्टीप्लाई, पीवी आ जाएगा। ये सारे पैसे 0 ईयर के हो गए। और अब यहां पर एक कॉलम और बनेगा क्यूमुलेटिव। कौन सा कॉलम? क्यूमुलेटिव पीवी। सर नाउ व्हाट इज क्यूमुलेटिव पीवी? देख बेटा, ये पहले वाला मतलब पहले साल 0 ईयर में तूने कितना कमाया था? 181,800। अच्छा दूसरे साल कितना कमाया तूने? सर पहले साल तो हमने 181,800 कमाया था, उसके अगले साल हमने 2,47,800 कमा लिया था। दोनों सालों को प्लस करके कितना कमा लिया हमने? आओ प्लस करें, जिगजैग। लो जी, पहला वाला था 181,800, उसमें 247,800 प्लस कर देते हैं। लो जी, अगला वाला आ गया 429,600, उसके अंदर उसका अगला वाला भी प्लस कर देते हैं। ये लो जी 7,30,000, उसके बाद उसका अगला वाला उसमें प्लस कर देते हैं 341,500। ये आपका आ गया 10,71,500। ऐसे ही इसके अंदर अब उसका अगला वाला प्लस कर देते हैं। वैसे आना तो आपको ही पता ही है 14,44,100 रुपये ही आना है। क्रॉस चेक हो गया भाई, कैलकुलेशन सही करी है। मतलब आपको ये कॉलम बनाने हैं, पहले ईयर का, फिर अर्निंग का, फिर पीवीएफ का, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई, इनको सबको 0 ईयर में लेके आओ, इसका टोटल करो, फिर इसका क्यूमुलेटिव करो, ये सब करो। कर लिया? फाइन, कर लिया। अब सबसे पहली चीज हमें इसमें निकालनी है, पॉइंट नंबर 1, नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या निकालना है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, शॉर्ट फॉर्म एनपीवी। फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो, present value of all cash inflow minus present value of initial cash outflow। अच्छा अब सर एक मिनट, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो का मतलब क्या है? वाई प्रेजेंट वैल्यू? सर प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है आज 0 ईयर में। आज 0 ईयर में ये 2 लाख, ये 3 लाख, ये 4 लाख, ये 5 लाख, ये 6 लाख, इन सब को जब मैं 0 ईयर में ले आया था उनकी वैल्यू क्या थी ग्रैंड टोटल करके? ये 14,44,100 रुपये। यही 14,44,000, ये जो 14,44,100 है ना, इसी को ही आप बोलते हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो।
आप एक बात बताओ, ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मैं निकाल रहा हूं सर, नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? जब बहुत सारे इनफ्लोस को टोटल करके उसमें से अगर हम माइनस कर दे अपना आउटफ्लो जो हमारा लगा है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरा 10 लाख लगा और मैंने 16 लाख कमाया, तो जो 16 लाख मैंने कमाया उसमें से अगर मैं 10 लाख माइनस कर देता हूं तो जो बचा हुआ 6 लाख है वो है ना मेरा प्रॉफिट। तो हम यहां प्रॉफिट नहीं निकाल रहे, हम यहां प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, जीरो वाली प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन वो भी नेट निकाल रहे हैं। तो अब अपना माइंड सेट करो, आपको हमेशा रिसीव में से आउटफ्लो माइनस करना है, रिसीव में से इनफ्लो में से आपको आउटफ्लो माइनस करना है, तो आपका क्या निकलेगा? नेट। अब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो में से आपको, अब ऑल, वाई ऑल, हाउ मेनी ऑल सर? 5 ईयर्स है, 5 साल लगातार आपने कमाया होगा, तो 0 ईयर में उनकी वैल्यू का ग्रैंड टोटल करके 1444 रुपए जो आया है, ये 5 सालों की सारी कमाइयों का, जीरो लेवल वाली कमाइयों का ग्रैंड टोटल है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो। अब इसमें से माइनस करवाना है आपने इनिशियल कैश आउटफ्लो। इनिशियल, शुरुआत में आपने लगाया कितना था? अरे याद करो, 12 लाख रुपए की तो मशीन थी, 10 लाख रुपए की मशीन थी, 2 लाख रुपए उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा था, और वो 1 लाख रुपए आपने वर्किंग कैपिटल का लगाया था 0 ईयर में। उसके बाद फिर पहले साल के एंड में 50,000 और लगाया था, और दूसरे साल के एंड में 50,000 फिर लगाया था। याद करो, क्वेश्चन याद होना चाहिए बच्चों, क्वेश्चन याद होना चाहिए। ये देखो, वर्किंग कैपिटल पहले साल के एंड, ये 0 ईयर में लगाई थी, ये पहले साल के एंड में लगाया था, फिर दोबारा लगाया था। यहां पे लिख के दिखाना है ऐसे, मशीन जो आपने ली थी 0 ईयर में 12 लाख की, फिर आपने वर्किंग कैपिटल लगाई थी 0 ईयर में 1 लाख, उसके बाद आपने दोबारा से वर्किंग कैपिटल लगाई है पहले साल के एंड में, कितनी? 50,000। उसके बाद दोबारा आपने वर्किंग कैपिटल लगाई थी दूसरे साल के एंड में 50,000। अच्छा, अब एक मिनट, इस 2 लाख को आप 1 साल पीछे लेकर आए थे तो आप 0 ईयर पे ले आए। इस 3 लाख को आप 2 साल पीछे लेके आए थे तो 0 ईयर पे ले आए। इस 6 लाख को आप 5 साल पीछे लेके आए थे तो 0 ईयर पे ले आए। ये सारी कमाइयां 0 ईयर की थी। ये 12 लाख 0 ईयर का ही है, ये 1 लाख 0 ईयर का ही है, लेकिन ये जो 50,000 वर्किंग कैपिटल का था ये 0 ईयर का नहीं है, ये आपने पहले साल के एंड में लगाया था। तो इस 50,000 को आपको 1 साल पीछे लेके आना है, और 1 साल जब आपको पीछे लेके आना होता है ना, 1 साल, तो आप 0.909 से मल्टीप्लाई कराते हो, तो आप अपने पैसों को 1 साल पीछे लेके आते हो। याद करो, तो ये जो 50,000 है ना, ये वाला जो पहले साल के एंड पे लगाया था वर्किंग कैपिटल वाला, इस 50,000 को आपको मल्टीप्लाई कराना है 0.909 से, और फिर देखो क्या आता है, 50,000 मल्टीप्लाई 0.909 करके आया, ये आपका 45450। फाइनली ये वर्किंग कैपिटल 50,000 जो पहले साल के एंड में लगाई थी, इसको जब मैं 1 साल पीछे लेके आया 0 ईयर में, तो ये 45450 है। उसके बाद एक वर्किंग कैपिटल आपने और भी लगाई थी, दूसरे साल के एंड में लगाई थी, और वो कितनी लगाई थी? 50,000। इसको भी आपको 2 साल पीछे लेके आना है, तो 2 साल जब हम पीछे लेके आते हैं तो ये 0.826 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको। अब ये 50,000 जब मल्टीप्लाई होगा 0.826 से, ये 50,000 जब मल्टीप्लाई होगा 0.826 से, तो ये 41,300, ये 2 साल पीछे आ गया। अच्छा, अब ये भी 0 ईयर का हो गया, ये भी 0 ईयर का हो गया, और जो 1 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल लगाई थी वो तो ऑलरेडी, ये भी सब 0 ईयर के हो गए ये। और उससे पहले एक और भी था, जो 0 ईयर पे आपने 12 लाख रुपए की मशीन खरीदी थी। अब ये सारी कमाइयाँ, सॉरी कमाई नहीं, ये वो पैसे जो हमने लगाए थे, अब वो सारे 0 ईयर के हो गए। 13 लाख प्लस 45450 प्लस 41300, ये आपका हो गया 13,86,750। अब ये सारे वो पैसे हैं जो मैंने 0 ईयर पे लगाए थे। यहां लिखो 13,86,750, मतलब ये वो पैसे हैं जो मैंने 0 ईयर में लगाए हैं, ये वो पैसे हैं जो मैंने 0 ईयर में कमाए हैं। अब इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। सर प्लस में आ रहा है,
क्योंकि आगे वाला डिजिट बड़ा है और पीछे वाला छोटा है। प्लस में आने का मतलब है भाई मशीन प्रॉफिटेबल है। एनपीवी का आंसर मैं लिख के दे देता हूं, हायर इज बेटर। हायर इज बेटर मतलब अगर एनपीवी अभी 57,000 आ रहा है, कल को ये 70,000 आ रहा होता, 1 लाख आ रहा होता, 2 लाख 5 लाख आ रहा होता। अगर एनपीवी ज्यादा है तो आपका प्रॉफिटेबल ज्यादा है, वो मशीन अच्छी है। ये है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, इसके बाद इसी टॉपिक के अंदर आपने निकालना था डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, और उसके बाद निकालना है सिर्फ पे बैक पीरियड। चलो पहले सीखेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। सर ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या होता है? पहली बात तो सर ये पे बैक का मतलब क्या होता है? पीरियड तो टाइम होता है, पे बैक का मतलब क्या होता है? देखो जी ऐसा है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितना पैसा हम लगाते हैं, जो भी हमने पैसा लगाया होता है, जितने टाइम तक लगाया हुआ पैसा हम रिकवर कर लेते हैं, उस टाइम को बोलते हैं पे बैक पीरियड। मैं रिपीट कर देता हूं, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी हम कैपिटल लगाते हैं, जितना भी पैसा हमने लगाया होता है, वो जो पैसा हमने लगाया उसको कवर करने में, एग्जैक्टली सिर्फ उतने पैसों को कवर करने में जितना वक्त हमें लगता है, उसको बोलते हैं पे बैक पीरियड। जो मैंने अपने बिजनेस को पे किया है, उसी बिजनेस ने मुझे वही बैक कर दिया, रिटर्न कर दिया मुझे, और कितने टाइम के अंदर वो पैसा हमने लगाया हुआ कमा लिया, उस टाइम को क्या बोलते हैं? पे बैक पीरियड। लेट्स सी पे बैक पीरियड कैसे निकालना है। आपको याद है मैंने इस बिजनेस को जब 12 लाख 1 लाख मैंने इस बिजनेस को जब शुरू किया था, इस मशीन को खरीदने में मेरा 12 लाख रुपए लगा था 0 ईयर पे। उसके बाद 1 लाख रुपए भी लगाया था वर्किंग कैपिटल का 0 ईयर पे। फिर जो 50-50 हजार वो जो 1 साल 2 साल के एंड में लगाया था, उनको जब मैं 1 साल पीछे और 2 साल पीछे ले आया था, इस 50,000 को जब 1 साल पीछे लेके आया तो ये भी 0 ईयर का हो गया, इसको 2 साल पीछे लेके आया तो ये भी 0 ईयर का हो गया। मैंने टोटल 0 ईयर में लगाया कितना? सर हमने 0 ईयर में 13,86,750 रुपीज लगाया है, और अब मैं यही 13,86,750 कमाना चाहता हूं, और मैं ये जानना चाहता हूं कि मैंने ये लगाया हुआ पैसा कितने वक्त तक कमा लिया है। आपको याद है मैंने अभी आपसे ये क्यूमुलेटिव करवाया था। ये इसीलिए क्यूमुलेटिव करवाया था क्योंकि इसी क्यूमुलेटिव के अंदर हमें अपना डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ढूंढना होता है। आओ ढूंढे। देख यार, जब मैंने इन पांचों को प्लस करा था तो ग्रैंड टोटल आ गया 14,44,100 रुपए आ गया था। लेकिन मुझे 14 लाख नहीं कमाना, मुझे कमाना है 13,86,750। मैं जानना चाहता हूं कि ये 13,86,750 ये मैंने कब तक कमा लिया, मुझे ये जानना है। और ये जानने के लिए मैं देखना चाहता हूं पहले साल मैंने इतना कमा लिया था, 2 सालों के अंदर मैं इतना कमा चुका था, और इन तीनों सालों को प्लस करके मैं 7,30,000 कमा चुका हूं। और अगर मैं 4 सालों की बात करूं तो मैं 10 लाख कमा चुका हूं, और 5वें साल में तो मैंने 14 लाख कमा लिया, लेकिन मुझे 13 लाख कमाना है। तो सर 4 साल तो पक्का लगेंगे, क्योंकि 4 सालों में आपने 10 लाख तो कमाना ही है। 4 सालों के अंदर मैंने 10,71,500 कमाया होगा। उसके बाद जो पेंडिंग पैसा रह गया होगा वो मैंने 5वें साल में कमाया होगा। अच्छा, यानी कि जब हम डिस्काउंटेड पेबैक करेंगे तो मिनिमम 4 साल तो पक्का लगे हैं। तो आप फटाफट आके ऐसे लिखो 4 इयर्स, मतलब 4 साल तो आपको पक्का लगे ही लगे हैं। अच्छा, आपको कमाना था कितना? सर हमें कमाना है 13,86,750, मतलब 13,86,750 इतना तो हमने कमाना था। लेकिन 4 सालों में हमने कमा कितना लिया देखा आपने ऊपर? ये देखो 4 साल हैं, ये 4 सालों में आपने सर 10,71,500 कमा लिया था। आ जाओ इधर। और अब आपका पेंडिंग कितना रह गया? 13,86,750 में से माइनस करवाते हैं 10,71,500। सर आपका पेंडिंग रह गया 3,15,250। सर ये पेंडिंग पैसे रह गए हैं। अब ये पेंडिंग पैसे कब कमाए होंगे? ऑब्वियसली 5वें साल में कमाए होंगे, क्योंकि शुरुआत के 4 सालों में तो हमने सिर्फ ये 10,71,500 ही कमाया था। ये देखो शुरुआत के 4 सालों में तो हमने यही कमाया है। अब जो हमने कमाना था कितना?
13,86,750 हमने कमा कितना लिया? 10,71,500। अब हमारा पेंडिंग पैसा कितना रह गया था? लेट्स सी सर, पेंडिंग रह गया था 3,15,250। ये हमने 5वें साल में कमाया होगा। चेक करो यहाँ 5वें साल की अकेली अर्निंग कितनी है, ये देखो 3,72,600। ये पूरे साल की अर्निंग है ना, ये वाली जो अर्निंग है बच्चों, ये पूरे साल की अर्निंग है ना, 5वें साल की, 5वें साल के पूरे साल की अर्निंग है। इसके अंदर मैंने कितना कब कमा लिया होगा? ये वाला 3,15,250 डिवाइड कर दो 3,72,600। अब पता लग जाएगा कि ये वाला पैसा इसके अंदर कितने टाइम तक कमा लिया है। प्लस आगे 4 है, आंसर आया 4.86 सॉरी 8460 अप्रॉक्स ईयर्स। क्या समझ आया? सर अगर यहां पर 3 होता ना, 3, तो यहां नीचे चौथे साल की अकेली अर्निंग आती। सर अगर यहां पर 2 होता ना, 2, तो यहां तीसरे साल की अकेली अर्निंग आती। अगर सर यहां 1 होता ना, 1, तो यहां दूसरे साल की अकेली अर्निंग आती। अगर यहां 0 होता ना, 0, तो यहां पहले साल की अर्निंग ही नीचे आती। माइंड सेट कर लो। तो डिस्काउंटेड पे बैक में हमने डिस्काउंटेड पे बैक में क्या सीखा कि सर जो पैसा हमने लगाया था उस पैसों को कितने वक्त तक हमने कवर कर लिया। लगाया था हमने 13,86,750। यही पैसे को हमने ढूंढा कहां? अपने क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू में ढूंढा था। और यहां ढूंढा और हमने ढूंढा था 13 लाख। 4 सालों में 10 लाख हो गया, उसके बाद 14 लाख ज्यादा हो गया था। तो 4 साल तो मिनिमम लगेंगे। उसके बाद जो बैलेंस पैसे बच जाएंगे वो हमने कब कमाए होंगे? 5वें साल की अकेली अर्निंग में। तो लास्ट में डिवाइड किससे कराया था? 5वें साल की अकेली अर्निंग से। दैट्स ऑल। ये हमने करा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अब हमें करना है, अगला टॉपिक था इसमें सिर्फ पे बैक पीरियड। अब पे बैक पीरियड क्या मतलब, क्या होता है? यार देख, यहां लिखा था डिस्काउंटेड पे बैक, अब लिखा है सिर्फ पे बैक। डिस्काउंट वर्ड तो नहीं है ना आगे। और अब वैसे पे बैक का तो मतलब यही होता है कि लगाया हुआ पैसा हमने कब तक कमा लिया। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि डिस्काउंटेड वर्ड, अगर डिस्काउंटेड वर्ड आगे ना लिखा हो, डिस्काउंटेड वर्ड आगे अगर ना लिखा हो तो उसको बोलते हैं नॉन टाइम एडजस्टेड टेक्निक। कौन सी टेक्निक है? नॉन टाइम एडजस्टेड टेक्निक। नॉन टाइम, टाइम को नहीं देखना, टाइम को नहीं देखना। टाइम फैक्टर इग्नोर हो जाएगा। इनको लिख के दे दो अरुण। टाइम फैक्टर को क्या कर देंगे हम? बेटा बैठ जाए। टाइम फैक्टर को अभी हम इग्नोर कर देंगे यहां पे, ठीक है। अच्छा, अब टाइम फैक्टर इग्नोर करेंगे, कैसे करेंगे? लेट्स सी, एक मिनट। सर ये आपने चार्ट देखा, ये मैंने अर्निंग बनाई हुई है सारी। उसी अर्निंग को एक बार दोबारा कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे मैं फिर से रेड पेन से लिख रहा हूं, जैसे मैंने पहले लिखा था रेड पेन से अर्निंग। इसी अर्निंग को दोबारा कॉपी पेस्ट करो भाई। पहले 2 लाख कमाया, फिर 3 लाख कमाया, फिर 4 लाख कमाया, फिर 5 लाख कमाया, फिर 6 लाख कमाया। और अब इसी का क्यूमुलेटिव कर दो, इसका कर दो क्यूमुलेटिव अर्निंग्स। पहले साल 2 लाख, 2 लाख में अगला 3 लाख जोड़ो कितना होगा? 5 लाख। 5 लाख में अगला 4 लाख जोड़ो कितना होगा? 9 लाख। 9 लाख में 5 जोड़ो 14 लाख। 14 लाख में 6 जोड़ो 20 लाख। लो जी 20 लाख। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, क्या मैं अपने 2 लाख को 1 साल पीछे लेके आया? 3 लाख को 2 साल पीछे लेके आया? इसको 3 साल, इसको 4 साल, इसको 5 साल पीछे लेके आया? नहीं सर, अब आप पीछे लेके नहीं आए, अब आपने ना डायरेक्ट ही प्लस कर दिया।
लास्ट टाइम इस 2 लाख को मैंने 0.99909 से मल्टीप्लाई कराया था, फिर उसको मैं 1 साल पीछे लेके आया था, फिर 1 साल, फिर उन सब मतलब इसको 1 साल, इसको 2 साल, इसको 3 साल, इसको 4 साल, इसको 5 साल पीछे लेके आया था। फिर उसके बाद मैंने इसका ग्रैंड टोटल करा था और फिर इन पैसों के अंदर मैंने ढूंढा था अपना वो डिस्काउंटेड पेबैक। तो अगर डिस्काउंटेड पेबैक का क्वेश्चन आता है आपको, तो आपने जो लगाया हुआ पैसा जो ढूंढना होता है वो इस क्यूमुलेटिव पीवी प्रेजेंट वैल्यू में ढूंढना होता है, इसमें ढूंढना होता है। लेकिन अगर सिर्फ पेबैक आए, अगर डिस्काउंटेड वर्ड आगे ना लिखा हो, तो जो हमने लगाया हुआ पैसा होता है ना, वो हमने इस क्यूमुलेटिव में ढूंढना होता है, इसके अंदर। तो मतलब मैं आपके आगे बात रख देता हूं, इन चीजों इसका इन दोनों का यूज आप कब ले रहे हो और इन दोनों का यूज आप कब ले रहे हो। सर इसका यूज लेते हैं डिस्काउंटेड पेबैक को निकालने में, और इसका यूज लेते हैं सिर्फ पेबैक पीरियड निकालने में। क्यों? क्योंकि इसके आगे डिस्काउंटेड वर्ड नहीं लिखा, टाइम फैक्टर इग्नोर करना है, और अगर टाइम फैक्टर इग्नोर करना है तो उनको 0 ईयर में लाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2 लाख में 3 लाख 5 लाख में 4 लाख ऐसे ही प्लस कर दो। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है जहां बच्चे गलत करते हैं, वही चीज सीखने वाली है। सर पेबैक पीरियड का मतलब तो यही होता है ना, क्या कि जो पैसा हमने लगाया था वो हमने कब तक पूरा कमा लिया, यही बात होती है। ठीक है सर, मैंने कितना पैसा लगाया। एक तो हम टॉपिक कौन सा कर रहे हैं, पेबैक, जहां टाइम फैक्टर को क्या करना है, इग्नोर। आओ जरा देखें हमने बिजनेस में पैसा कितना लगाया। कई बच्चे कहते हैं फटाफट सर आपने 13,86,750 रुपीज लगाया है। मैं उन्हें कहता हूं ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू आप डिस्काउंटेड पेबैक के टाइम पे तो बोल सकते हो। डिस्काउंटेड पेबैक अगर आपने निकालना हो तब आप ये कह सकते हो, हाँ भाई मैंने इतना पैसा लगाया डिस्काउंटेड लेवल पे, भाई मुझे ये कवर कराना है। लेकिन अगर आप पेबैक पीरियड निकाल रहे हो जहां पर टाइम फैक्टर को इग्नोर करना है, वहां आप मेरे से बात करो 12 लाख 0 पे लगाया था, ये 0 पे लगाया था, लेकिन ये जो 50,000 है जब आप इसको 0.909 से मल्टीप्लाई कराते हो तब आप इसको 1 साल पीछे ले आते हो, और जब 1 साल पीछे लेके आते हो फिर ये 50,000 थोड़ी ना रह गया, फिर तो ये 45,000 हो गया, फिर तो ये डिस्काउंटेड फिगर हो गया, ये तो डिस्काउंटेड फिगर हो गया। और आप डिस्काउंटेड पेबैक थोड़ी ना निकाल रहे हो, आप तो सिर्फ पेबैक निकाल रहे हो। और क्योंकि अब आप सिर्फ पेबैक निकाल रहे हो तो ऐसे केस में अब आपको ना इसको पीछे लेके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा ये जो अर्निंग्स थी मेरी, इनको भी मैं पीछे नहीं लेके आया था, डायरेक्ट मैंने प्लस कर दिया था। इसीलिए पेबैक पीरियड के अंदर आपने 0 ईयर में क्या क्या लगाया था, 0 ईयर में तो नहीं, आखिरी के 1 साल बाद भी लगाया था। एक 10 लाख था, 12 लाख की मशीन थी, 1 लाख वर्किंग कैपिटल का लगाया था, 50,000 1 साल बाद लगाया था, एक और 50,000 2 साल बाद लगाया था। लेकिन अब आप इसको 1 साल पीछे, इसको 2 साल पीछे लेकर के नहीं आओगे, क्योंकि ये पेबैक पीरियड है। और इन सबको प्लस करते हैं, ये 50-50 लाख, ये 14 लाख रुपए हो गया। सीधी सी बात है सर, आपने बिजनेस में 14 लाख रुपीस लगाया है बस। अब ये 14 लाख रुपए कितने टाइम में कवर हो गया ये निकालना है। आओ भी ढूंढें। अब अपना 14 लाख रुपए यहां मत ढूंढना, यहां ढूंढो अपना 14 लाख रुपए अब यहां, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यूज हैं। ढूंढो यहां 14 लाख रुपए। अरे सर 14 लाख तो पूरा ही मैच हो गया, यानी इसके सामने देख आके देख 4 साल, यानी सर 4 साल आपको पूरे लगे होंगे 14 लाख कमाने में। उसके बाद जो आपने 6 लाख कमाया वो अपना प्रॉफिट। तो अब आओ फटाफट यहां पे आओ और सीधा ही लिख दो 4 ईयर्स, दैट्स ऑल, आंसर आ गया। सर एक ना टॉपिक इसके अंदर और होता है जिसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है शॉर्ट फॉर्म PI। अच्छा ओ हाँ, एक बात तो मैंने आपको बताई नहीं। अच्छा अभी पेबैक पीरियड मान लो ये 4 ईयर आ रहा है, ठीक है। मान लो यही पेबैक पीरियड अगर 3 ईयर आ रहा होता तो 3 ईयर वाला अच्छा है कि 4 ईयर वाला अच्छा है? सर 3 ईयर वाला अच्छा है, कम वाला अच्छा होता है। कम वाला इसलिए अच्छा होता है क्योंकि जो हमने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है, जितनी जल्दी लगाया हुआ पैसा रिकवर हो जाए उतनी ही अच्छी बात होती है। अब एक बिजनेस है उसने पैसा लगाया, 2 साल के अंदर लगाया हुआ कवर करा लिया, उसके बाद प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। एक बिजनेस है उसने 1 साल के अंदर अपना लगाया हुआ पैसा कवर कर लिया, उसके बाद प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। और एक बिजनेस ऐसा था उसने 4 साल लगा दिए अपना लगाया हुआ रिकवर करने में,
अब आप मुझे बता दो, जो बिजनेस जल्दी से जल्दी अपना लगाया हुआ पैसा रिकवर कर लेता है वो बिजनेस सबसे अच्छा होता है। इसीलिए पे बैक पीरियड लोअर होने पे बेटर होता है, इसलिए लिख देते हैं लोअर इज बेटर। ऐसे इधर आ जाओ, डिस्काउंटेड पे बैक भी लोअर इज बेटर। सर ये जरूर याद रखना, अब क्या अगर यहां चौथा साल आता है तो यहां पांचवें साल की अकेली अर्निंग आएगी, अगर यहां तीसरा साल होता तो यहां चौथे साल की नीचे अकेली अर्निंग होती, अगर यहां जीरो होता ना जीरो, तो यहां पहले साल की अकेली अर्निंग नीचे होती। ये माइंड सेट करो अपना, और ये जरूर सेट करो कि आपको कमाना है क्या और आपने 4 सालों में कितना कमा लिया था। जो आपने यहाँ 4 सालों में कमा लिया था 10,71,500 और आपको कमाना था 13,86,750, तो माइनस कराने के बाद जो पेंडिंग फिगर आपका रह गया था वो आपने यहां पर ऊपर न्यूमरेटर में डालना होता है, ये याद रखो। अच्छा सर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ऐसा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो अपॉन डिवाइडेड में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो। सर अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो, अरे इनफ्लो अपॉन में आउटफ्लो। हमेशा हमने ये देखा है जो हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं ना वो डिनोमिनेटर होता है, और जो कमाई होती है ना, जो कमाते हैं वो ऊपर आता है। एग्जाम्पल के तौर पे है, अगर मैं 10 लाख लगा के 2 लाख कमाता हूं तो आप कह सकते हो कि सर हमने 20% पैसे कमाए हैं। अब वो 20% कैसे आया होगा? जरूर आपने 10 लाख रुपए जो बिजनेस में लगाया होगा वो नीचे रखा होगा, और जो 2 लाख आपने कमाया होगा वो ऊपर रखा होगा। इन ऊपर और आउट नीचे, ये नॉर्मली तो होता ही है। ऐसे करके पता लग जाता है कि परसेंटेज के हिसाब से आपने कितना पैसा कमाया है। हमेशा आपने इनफ्लो को ऊपर रखना है और आउटफ्लो को नीचे रखना है, तभी प्रॉफिट्स का पता लग जाता है, उनका परसेंटेज पता लग जाता है। वैसे तो इनटू 100 करने से परसेंटेज निकलता है, लेकिन क्योंकि आप यहां इंडेक्स निकाल रहे हो तो इंडेक्स परसेंटेज में नहीं होता, पॉइंट्स में होता है, इसलिए इसको पॉइंट्स में ही आने देना, इनटू 100 मत करना। अभी इनफ्लो कितना था हमारा, ये लो ना 44,100 और ये हमारा आउटफ्लो है। ये वैल्यू ऊपर होगी, वो वैल्यू नीचे होगी, दैट्स ऑल, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक और होता है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ARR। इसका दूसरा नाम होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अभी हमने ये भी सीखना है।